Welcome back again with a new topic, and today we will do class 1 NCERT Marigold chapter Circle. तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हम सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे और इसकी स्टोरी को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। हम सर्कल चैप्टर पढ़ने वाले, हमने मैथ्स में जब शेप्स किए थे तो हमने पढ़ा था सर्कल एक राउंड शेप होता है। जब हमने मैरी को राउंड पोएम पढ़ी थी तो हमने देखा था कि मैरी को राउंड जो झूला है वो कैसे राउंड और राउंड यानी कि एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर रीड करने के बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द एक्सरसाइजेस। वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर। एक दिन मोहिनी किसके साथ बैठी हुई थी? अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी। तो ये कौन है? मोहिनी है एंड वो किसके साथ बैठी है? अपनी दादी के साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठी है। ग्रैंड मदर ड्रू अ सर्कल। ग्रैंड मदर ने क्या बनाया? ग्रैंड मदर ने एक सर्कल बनाया और फिर कहा, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल मोहिनी? यस आई कैन। सून मोहिनी ड्रू अ सर्कल। तो ग्रैंड मदर ने यहाँ पर मोहिनी से क्या पूछा कि क्या तुम एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हो? और मोहिनी ने कहा यस आई कैन, हाँ मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, और उसने तुरंत एक सर्कल बना दिया। नाउ आई विल ड्रॉ अ बॉल। ग्रैंडमदर ड्रू 3 लाइन्स ऑन द सर्कल। यहाँ पर ग्रैंडमदर ने क्या कहा? अब मैं एक बॉल बनाऊंगी, और उन्होंने इस सर्कल पे 3 लाइन्स ड्रॉ कर दी। और जैसे ही उन्होंने सर्कल पे 3 लाइन्स ड्रॉ की तो वो एक बॉल बन गई, और ग्रैंडमदर ने उस सर्कल को एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सर्कल पे 3 लाइन्स ड्रॉ की और उससे वो एक बॉल जैसी दिखने लगी। मोहिनी ड्रू 3 लाइन्स ऑन हर सर्कल। इट रियली लुक्ड लाइक अ बॉल। और वो एकदम बॉल की तरह दिख रही थी। नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून। ग्रैंडमदर एडेड अ जिगजैग लाइन टू द सर्कल। अब क्या कहा ग्रैंडमदर ने? नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून। चलो अब एक बलून बनाते हैं। और ग्रैंडमदर ने क्या किया? एडेड अ जिगजैग लाइन। अब जिगजैग लाइन क्या होती है? ऐसे इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आगे, जब हम कहते हैं ना आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना लेते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? जिगजैग लाइन कहते हैं। जैसे कि अगर ये एक सर्कल है और यहाँ पर हम इस तरीके से ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दें तो ये कैसा हो गया? जिगजैग पैटर्न हो गया। तो एक सर्कल पे उन्होंने इस तरीके से जिगजैग लाइंस बनाई और वो किसकी तरह दिखने लगा? बलून की तरह। ओह इट रियली लुक्स लाइक अ बलून। मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय। मोहिनी ड्रू मेनी सर्कल्स, बिग एंड स्मॉल सर्कल्स, red, blue, green and yellow circles. She also added zigzag lines to these. अब यहाँ पर मोहिनी को बहुत अच्छा लगा। इट रियली लुक्स लाइक अ बलून। मोहिनी ने क्या कहा? ओह इट रियली लुक्स लाइक अ बलून। जो ग्रैंडमदर ने बनाया था वो बिल्कुल बलून की तरह दिख रहा था। तो मोहिनी ने क्या किया? मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय। वो खुशी से तालियां बजाने लगी। मोहिनी ड्रू मेनी सर्कल्स। और मोहिनी ने बहुत सारे सर्कल्स बनाए, कुछ बड़े और कुछ छोटे, है ना। उसके बाद में उसने क्या किया? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो सर्कल्स, यानी कि उसने उन सब सर्कल्स पे या डिफरेंट कलर्स किए और सब पे इस तरीके से उसने जिगजैग लाइंस बना दी। और जैसे ही वो जिगजैग लाइंस बनाई तो वो किसकी तरह दिखने लगे? बलून्स की तरह। सो शी सेड एंड नाउ देयर वर मेनी बलून्स। अब वहां पर बहुत सारे बलून्स थे। कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद अ सर्कल? आस्क्ड ग्रैंडमदर। अब ग्रैंडमदर ने क्या कहा? ग्रैंडमदर ने पूछा, क्या तुम कुछ और ड्रॉ कर सकती हो सर्कल से? यस सेड मोहिनी। ड्रू अ व्हील, अ मून, a sun, a rabbit and her own face. अब क्या किया मोहिनी ने? उसने कहा बिल्कुल मैं सर्कल से ड्रॉ कर सकती हूँ। और उसने क्या क्या बनाया? उसने व्हील क्या होते हैं? पहिए होते हैं ना जो गाड़ी में लगे होते हैं। अ मून क्या होता है? चांद जो रात को आसमान में आपको चमकता दिखाई देता है। अ सन सूरज, अ रैबिट एक खरगोश, एंड हर ओन फेस और अपना खुद का चेहरा उसने सर्कल में ड्रॉ किया।
आपकी स्टोरी थी जिसमें ग्रैंड मदर के साथ मिलकर मोहिनी ने बहुत एंजॉय किया और उसने ये भी सीखा कि एक सर्कल से हम कितनी सारी अलग अलग चीजें बना सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू न्यू वर्ड्स. अब फर्स्ट वर्ड इज ब्लू. अब यहाँ पर ब्लू एक कलर के लिए इस्तेमाल किया गया है. यहाँ पर मोहिनी ने क्या किया था, मोहिनी ने सर्कल्स बनाए और उस पे येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर किए ताकि वो अलग अलग कलर के बलून्स बना सके. तो ब्लू इज अ कलर. इस तरीके से आप कह सकते हैं ब्लू एक कलर है. और आप देखेंगे तो आपके स्काई का कलर भी ब्लू होता है और बहुत सारी चीजें आपके आसपास ब्लू होती है ना. तो इन जनरल वी कैन से कलर ऑफ द स्काई. ब्लू इज कलर ऑफ द स्काई. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बॉल. बॉल क्या है, बॉल एक राउंड ऑब्जेक्ट. इस तरीके से देखिए, ये मेरे हाथ में एक बॉल है, ये राउंड, आपको राउंड शेप की दिखाई दे रही है ना. और इससे आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. आप अपने आसपास भी इससे गेम्स खेलते हैं. आप क्रिकेट खेलने में इसको यूज करते हैं. तो बॉल एक तरीके का सर्कल और राउंड ऑब्जेक्ट होता है जिससे आप गेम खेलते हैं. तो व्हाट यू कैन से, देखिए पिक्चर आई है बॉल की, और यू कैन से अ राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट यूज फॉर प्लेइंग गेम्स. ठीक है. और नेक्स्ट वर्ड इज मून. अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, मून क्या होता है, रात को चांद हम देखते हैं आसमान में, हमें चांद दिखाई देता है चमकता हुआ, एक राउंड शेप होता है उसका भी. दिस इज द पिक्चर ऑफ मून. रात को चांद कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. हाँ, चांद हर वक्त आपको गोल नहीं दिखाई देता है क्योंकि डे बाय डे वो क्या होता जाता है, उसका शेप चेंज होता रहता है ना. हाँ, the meaning of moon is a large round object that shines at night in the sky. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या करता है, शाइन करता है इन द स्काई. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज सर्कल. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सर्कल क्या है, मतलब एक जो हमने ये बॉल देखी थी ये भी राउंड शेप की थी, है ना. और हमने सर्कल से देखा कि मोहिनी ने कितना एंजॉय किया. सो वी कैन से, कुछ सर्कल ऐसा दिखाई देता है ना हमें, राइट. सो वी कैन से राउंड शेप. हमने मैरी गो राउंड में भी सेम वर्ड डिस्कस किया था ना. तो सर्कल इज बेसिकली वी कैन यूज फॉर राउंड शेप. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज What did grandmother and मोहिनी draw first? सबसे ग्रैंडमदर और मोहिनी ने क्या ड्रॉ किया था. जब हमने स्टोरी पढ़ी तो उन्होंने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया था, है ना. और उसके बाद उसमें से उन्होंने कुछ कुछ अलग अलग चीजें ड्रॉ की. सो वी कैन से फर्स्ट ग्रैंडमदर एंड मोहिनी ड्रू सर्कल्स. Next question is, what were the colors of the balloons that मोहिनी drew? अब मोहिनी ने जो बलून्स बनाए थे उनके कलर्स क्या थे. हमने देखा था ना, अलग अलग कलर्स के बहुत सारे बलून्स बनाए थे. सो वी कैन से मोहिनी drew red, blue, green and yellow colored balloons. Next exercise, see it carefully. In the circles below, draw what grandmother drew, what मोहिनी drew. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ग्रैंड मदर ने सर्कल में बनाया और जो मोहिनी ने बनाया वो आपको ड्रॉ करना है. तो मोहिनी ने तो बहुत सारी चीजें बनाई थी, है ना. मोहिनी ने क्या किया था, मोहिनी ने फेस बनाया था, मोहिनी ने मून भी बनाया था, बलून्स भी बनाए थे. तो एनीथिंग यू कैन ड्रॉ हियर. और ग्रैंड मदर ने भी क्या किया था, बलून्स भी बनाए थे और बॉल भी बनाई थी. तो एनीथिंग वी कैन ड्रॉ. तो हम क्या कर सकते हैं, वो जिगजैग पैटर्न जो ग्रैंड मदर ने इस तरीके से बनाया था, राइट. उन्होंने इस तरीके से एक पैटर्न बनाया जिगजैग और उससे क्या बन गया, बलून बन गया. वो एक बलून में कन्वर्ट हो गया. इसी तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं मोहिनी ने मून बनाया था तो हम मून ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप बलून्स बनाना चाहते हैं, आप फेस बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ फेस ऑन द बलून बिलो. ये जो आपको यहाँ ये बलून दिया गया है इसमें आपको एक फेस बनाना है. इन्होंने बोला है ड्रॉ अ फेस, है ना. वन हैज बीन डन फॉर यू. और ये वाला उन्होंने आपको ऑलरेडी बना के दिया. देखिए ये उन्होंने आईज बनाई है, ये नोज बना दिया है, ये लिप्स बना दिए हैं. जरूरी नहीं है आपको सेम बनाना है, आप थोड़ा डिफरेंट भी बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाहें. ठीक है. तो हम भी एक ट्राई करते हैं, हम भी एक फेस बनाते हैं. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ आईज. सो फॉर दैट वी विल यूज circle. Okay, now another eye. Now we have two eyes. Now we will make eyebrows. Yes, now हमने eyebrows बना दी, हमने बना दिया. अब हम nose draw करते हैं. nose को हम triangular shape भी दे सकते हैं. So we will make a triangular nose. Okay,
Yes, now here we have a nose. Now let's draw a smiley face. Why? अब ये देखिए ये वाला तो बड़े गुस्से में लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है बहुत गुस्से में, तो हम इसको थोड़ा स्माइली बना देते हैं, तो we will make a smiling face. तो हमने एक फेस ड्रॉ कर दिया. ये फेस मैंने ड्रॉ किया है, आप बहुत क्रिएटिव और बहुत अच्छा भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको उस वक्त आपके दिमाग में आता है बना सकते हैं. दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया कि हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Look at the picture and fill in the blanks. Look at the picture and fill in the blanks. आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है अलग अलग. This is a dog, this is a bull, it is elephant, it is horse and this is a cat. है ना. तो आपको ये पिक्चर्स दिख रही हैं अलग अलग. इन्होंने बोला है आपको पिक्चर को देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि उसमें उसका नाम लिखना है. यहाँ पर इन्होंने लिखा है दिस इज डॉग, ये लिखा हुआ है, और डॉग का डी अल्फाबेट ऑलरेडी रिटन है, जो मिसिंग है वो आपको लिखना है. सो इन द स्पेलिंग ऑफ डॉग विच अल्फाबेट इज मिसिंग? O and G. So you have to complete it like this. This is bull. So B-U-double-L. This is the spelling B-U-double-L. So B is already written and we have to write U and double L. So we will write U, L and L. Elephant. In elephant again, first word is already written, that is E. After E it is L, E, P, H, A, N, T. This is elephant. Now it is owl. W, L. Horse. Horse. H is already written. So O, R, S, E. This is a cat. So C-A-T, cat. So C is already written, A-T. So like this you have to learn the spelling and you have to fill it in the blanks. Okay. So this was all in this chapter. आपको इसमें जो है आपको क्या करना था, आपको शेप्स को लेके कुछ कुछ ड्रॉ करना था. सर्कुलर शेप मेन था. तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप खुद से भी कुछ बना सकते हैं. आप सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं कि हम उसमें से कुछ और नया भी बना के देख सकते हैं. जरूरी नहीं है हम सन, मून या फिर हम लोग बॉल ही बनाए. आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं. सो उसको घर पे ट्राई कीजिए और चैप्टर को फिर से रीड कीजिए. टिल देन आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe my channel.